प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजं वेदांतम्बुजमार्तंडं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी ध्यान के विषय में बता रहे थे। और स्वामी जी ने एक पद्धति बताई ध्यान की, लय प्रक्रिया बताई कि मुझ में माया नहीं है, अव्याकृत नहीं है, मुझ में अविद्या नहीं है, मुझ में और महतत्व, अहंकार तत्व, पंच तन्मात्रा, पंचभूत, पंचभूत में कोटि कोटि ब्रह्मांड और ब्रह्मांडों में धरती और धरती में मनुष्य जाति, मनुष्य जाति में शरीर, यह है ही नहीं मुझ में, मेरे स्वरूप में। अब एक प्रक्रिया और बता रहे हैं स्वामी जी कि एक है आरोह प्रक्रिया, नीचे से ऊपर चढ़ो, और एक है अवरोह प्रक्रिया, ऊपर से नीचे आओ। अपने को ब्रह्म जान करके दृश्यमान प्रपंच का बाध करो, यह अवरोह प्रक्रिया है। अपने को ब्रह्म जानकर दृश्यमान प्रपंच का बाध करो, यह अवरोह प्रक्रिया है। और कार्य को कारण में लीन करते जाकर परमेश्वर में स्थापित कर दो। परमेश्वर को अपने से अभिन्न जानकर परमेश्वर को अपने से अभिन्न जानकर तब प्रपंच का बाध करो, यह आरोह प्रक्रिया है। इस प्रकार ध्यान की ये दो प्रक्रियाएं हैं। अब ये जो जिज्ञासु आते हैं महात्माओं के पास, किसी से यह आशा करना कि हमने कह दिया कि तुम देह नहीं हो, वह तुरंत ही मान जाए कि हम देह नहीं हैं, व्यर्थ है, और वह बुद्धि से मान भी जाए, तर्क से मान भी जाए, युक्ति से मान भी जाए, तब भी अंतःकरण शुद्ध न होने के कारण मैं देह देही भाव और उसके अभाव का अधिष्ठान साक्षी हूँ, यह बात जल्दी जल्दा बैठती नहीं है, गले के नीचे नहीं उतरती है। तो चेले जितने बनाए जाते हैं वह यह मानकर बनाए जाते हैं कि ये व्यक्ति हैं। गुरु अपने शिष्य को जो भी वह यह बात कहता है, उपदेश करता है, वह गुरु शिष्य के अध्यारोपित भाव से करता है। अध्यस्थ जो गुरु शिष्य भाव है वह परिच्छिन्नता को लेकर ही चलता है। परंतु चेले ने कहा, महाराज आप हमको जीव मानकर बात कर रहे हैं। तब तो गुरु जी का मुंह ही बंद हो गया। अब क्या बोलें गुरु जी, चेला कहता है कि हमको ब्रह्म मान करके बात करो। बोले हाँ भाई, हम तो तुमको ब्रह्म मान करके बात करेंगे, तुम तो हमको जीव ही मान करके बात कर रहे हो। तो चेला तो गुरु को जीव मानकर बात कर रहा है और गुरु चेले को ब्रह्म मानकर बात कर रहे हैं। बोले अच्छा आओ हम दोनों एक, तब तो बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, बात तो दूसरे से करने की होती है, अपने से तो बात करने की ज़रूरत नहीं होती। तो गुरु लोग अपने शिष्य को यह समझ के कि कहीं जीवत्व की भ्रांति इसकी शेष न रह जाए, लेशा विद्या न रह जाए, इसके लिए कृपा करके उसको व्यक्तिगत रूप से भी ब्रह्म होने की विद्या बताते हैं, अपने को ब्रह्म जानने की, समझने की विद्या बताते हैं। तो यह ध्यान क्या है, बहुत छोटी छोटी बात आपको सुनाता हूँ। व्यक्तिगत रूप से ध्यान इसका कैसा करना, तो पहले देखो तुम्हें तीन अवस्था होती है कि नहीं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। यह श्रौत पंथ है। एक बात और है विलक्षण की श्रुति में जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति है वह यह नहीं है कि जो रोज तुमको आती है, इसका वर्णन नहीं है उसमें। उसमें तो जागृत अवस्था माने संपूर्ण स्थूल सृष्टि और स्वप्न अवस्था माने संपूर्ण सूक्ष्म सृष्टि और सुषुप्ति अवस्था माने संपूर्ण कारण सृष्टि होता है। तभी सभी जागृत अवस्था में जो चैतन्य है उसका नाम विश्व, और उसी चैतन्य का नाम स्वप्न अवस्था में तेजस, और उसी का नाम सुषुप्ति में अवस्था में प्राज्ञ। ये चैतन्य के तीन नाम होते हैं। उसी का नाम स्थूल समष्टि में वैश्वानर, सूक्ष्म समष्टि में हिरण्यगर्भ और कारण समष्टि में ईश्वर हो जाता है। ऐसा सर्वेश्वरः ऐसा सर्वज्ञ।
तो देखो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में नहीं रहता है, और स्वप्न जागृत सुषुप्ति में नहीं रहता है, और सुषुप्ति जागृत स्वप्न में नहीं रहती है। तो व्याख्या को और आगे बढ़ाएंगे भगवान इस स्वप्न जगत, जागृत जगत और सुषुप्ति जगत की मीमांसा को अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।